हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप सामने देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन है इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इस तरह की कई क्वेश्चनिंग होती है हमें यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कवर करवाने जा रही हूँ कि क्या पूछा गया है, कैसे हमें इसको कवर करना है। ठीक है, व्हाट इज गिवन if the accumulator of 8085 microprocessor is having this। ठीक है, सबसे पहले हमें accumulator की वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है, दैट इज 37 एंड इसका बेस क्या है h। व्हाट इज meant by h here? दैट इज हेक्साडेसिमल। ठीक है, और कोई इसका मीनिंग निकलता भी नहीं है, दैट इज हेक्साडेसिमल। आगे ध्यान दीजिए, फ्रॉम प्रीवियस एग्जीक्यूशन कैरी इज ऑलरेडी सेट टू 1। ठीक है, कैरी फ्लैग की वैल्यू भी आपको दे दी, दैट इज 1। उसके बाद एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि accumulator contains what data after the execution of this instruction। this is the most important point, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। वो इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपको आउटपुट पूछ रहा है। अब थिंग इज दैट कि हमें इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। क्लियर? अगर आपको इसका मीनिंग पता है फिर आप इमीडिएटली कर दोगे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसका मीनिंग नहीं पता तो फिर हम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो ACI इसका मीनिंग क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ACI एड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, एड विद कैरी इमीडिएट टू accumulator। समझ आई बात? ठीक है, एड विद कैरी, I represents to immediate। ठीक है, add with carry immediate to accumulator, this is the meaning। जितना टाइम आप लोगों को मीनिंग नहीं पता क्वेश्चन करना, उतना टाइम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या है, ऐड करनी है, सिंपल। ठीक है, किस चीज को, गिवन क्या है 56 बेस h, 56 को ऐड करना है। और अगर आप चारों ऑप्शंस देखें, चारों ऑप्शंस में आंसर भी आपका हेक्साडेसिमल में ही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ऐड करना है विद कैरी इमीडिएट टू accumulator। सिंपल सी बात है, व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले accumulator में क्या पड़ा था, 37। ओके, बेस इज हेक्साडेसिमल, उसमें ऐड क्या करना है, 1, बिकॉज 1 इज कैरी। नेक्स्ट क्या ऐड करना है, जो इंस्ट्रक्शन है उसके पीछे जो वैल्यू है, दैट इज 56h। ठीक है, ये ऐड करना है 37 प्लस 1 प्लस 56। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट बात की तरफ। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 37 को 1 में ऐड कीजिए तो आप कहेंगे 38, राइट? ठीक है, फिर अगर हमें 38 को 56 में ऐड करना होता है, डेसिमल की मैं बात कर रही हूं, तो यहाँ पे हम कैसे ऐड करते थे, इनका एडिशन 14 बना, 1 कैरी आ गया तो 94 हो चुका। ठीक है, ये आता था हमारा डेसिमल में। नाउ थिंग इज दैट कि हमारे पास 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, तो एडिशन भी हमारी जो है दैट शुड बी हेक्साडेसिमल ओनली। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो तो देखते हैं इसी पॉइंट को फिर से अच्छे से। ठीक है, चेक करेंगे इसी डिटेल को सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, आई हैव टू क्लियर लिटिल बिट स्क्रीन हियर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्व करना। 37 है हेक्साडेसिमल, उसमें 1, उसके बाद 56 ऐड करना है, दैट इज इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल एडिशन के बारे में मैं काफी चीजें आपको बताऊंगी साथ में। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमें जनरली पेपर में क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक हेक्साडेसिमल नंबर को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल में, एडिशन करेंगे, फिर से उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्लियर? तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स,
हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल में 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक वैल्यूज होती हैं, उसके बाद ए से लेकर वैल्यूज होती है, मतलब इसमें 10, 11, 12, 13, 14 या 15 वैल्यू नहीं होती, उसकी जगह पे अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। तो एडिशन करते वक्त भी हम उसकी जगह पे अल्फाबेट्स ही रखेंगे, हम उसकी जगह पे वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। बी, सी, डी, ई, एफ। लाइक अगर मैं 37 में 1 ऐड कर रही हूं, दैट इज 38, वो हमारे हेक्साडेसिमल की रेंज के अंदर ही है। नाउ वी हैव टू ऐड 56 ऑल्सो। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, 8 प्लस 6 क्या होता है? 14। क्या 14 के लिए हेक्साडेसिमल में कोई जगह है? नहीं। 14 की जगह हम ई रख सकते हैं, ई रखेंगे, कोई कैरी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आपने पूरे 14 की जगह पे ई रखा है, इसीलिए कैरी नहीं आएगा। कैरी कब आता है? जब हम 15 से आगे चले जाए, ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाए, उस वक्त कैरी आता है। आगे ध्यान दीजिए। नाउ 5 plus 3 that is 8. So what is this? Your answer is again in hexadecimal. Then which option is correct? B option is correct. I hope this is clear to all of you. I want to repeat the concept once again. 8085 माइक्रोप्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन के बारे में ये क्वेश्चन था, राइट? ठीक है, चलो क्वेश्चन तो पूछ लिया, क्या हमें वो इंस्ट्रक्शन आती है? अब मेन पॉइंट तो ये आ जाता है, राइट? ठीक है, हमें उस इंस्ट्रक्शन की नॉलेज होनी जरूरी है। किस इंस्ट्रक्शन की? ACI56H, क्योंकि इसके पहले तो कोई इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं, इससे पहले तो उसने वैल्यूज दी है कि एक्यूमुलेटर में ये वैल्यू है। अगर किसी स्टूडेंट को एक्यूमुलेटर नहीं पता तो एक रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेटर क्या है? एक रजिस्टर, आप ये कह सकते हैं एक तरह की रिपोजिटरी जहां पे हम डेटे को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। स्टोर रजिस्टर का काम की भी करेगा, ये एक प्रोसेसर रजिस्टर का काम भी करेगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर, ठीक है। एंड उसमें कंटेंट क्या पड़ा है हमारे पास? 37H। एंड कैरी की वैल्यू क्या पड़ी है? दैट इज 1। एंड दिस इंस्ट्रक्शन, इसका ACI का मतलब क्या हो गया? एड विद कैरी इमीजिएट। आई मीन्स टू से इमीजिएट, इमीजिएट टू एक्यूमुलेटर, दिस इज द कंसेप्ट, राइट? ठीक है, इस वे से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इसको बेटर वे से समझे होंगे। एंड नो डाउट साथ में हेक्साडेसिमल में ओवरफ्लो की कंडीशन क्या है, एडिशन कैसे करते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली इसमें डाउट होगा। मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, कि हेक्साडेसिमल की एडिशन कैसे होती है। अदरवाइज अगर कभी भी अप टू 15 तक आपकी वैल्यू जा रही है तो कोई कैरी नहीं आता। अप टू 15 तक आपके पास ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट है, आप उनको लिखोगे। जब आप सीधी सी बात है 14 के लिए आप ई लिख रहे हो तो कैरी कहाँ से आया? ठीक है ना, आप पूरे के पूरे 14 के लिए ई लिख रहे हो, आप 4 के लिए ई नहीं लिख रहे। पॉइंट समझे ना? अगर आप 4 के लिए लिख रहे हो कोई चीज तो मान लिया कि कैरी जाएगा, तो 14 के लिए ई है तो कैरी का तो पर्पज ही नहीं होता। ये सारी चीज तो ई में सिमट के रह गई। आगे हमारे पास क्या बचा? 5 and 3, दैट इज एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज, दैट इज 8, सिंपल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूंगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, यूज माई रेफरल कोड, दैट इज निशा एम। आपका एग्जाम जो है दैट इज इन अक्टूबर, तो उसके लिए कोर्स लॉन्च है। पॉलिसी ये चल रही है कि जो भी आपके पास दिन बचे हैं उसमें हम सारे टॉपिक कवर करें, सारा सिलेबस एक तरह का, ठीक है। जबकि ये पॉसिबल होता नहीं है कि आप 2 मंथ में या 90 डेज में या 95 डेज में आप पूरा सब्जेक्ट कवर कर सके, पूरे सब्जेक्ट, ठीक है। पर कोशिश ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड एंड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजें कवर कर लें, ठीक है। बाकी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी प्रैक्टिस घर पे कंटिन्यू रखिए। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।